ऐसे ही नर्मदा मैया के अंदर जो शिवलिंग निकलते हैं, तो जैसे हो वैसे ही शिवलिंग है, लेकिन अब तो दुकानों में भी मिलने लगे हैं और उन्हें घिस भी देते हैं। तो घिसे हुए शंकर जी नहीं रखने चाहिए पूजा में, ऐसा कहा गया है। बोल शंकर भगवान की जय। और फिर कौन से आए? केदारनाथ जी हैं। बोल केदारेश्वर महादेव की जय। तो केदारनाथ जी की कथा भी सुनाई है। भगवान नारायण ने तपस्या करी और भगवान वहां शंकर जी ने दर्शन दिया और भगवान हरि ने कहा कि आप यहीं विराजमान हो जाओ। और दूसरी कथा एक बार बताई, जो कि केदारनाथ जी का दर्शन हम जो करने जा रहे हैं वो आधा ही दर्शन है। आधा दर्शन कहाँ है? पशुपतिनाथ में है। केदारेश्वर का दर्शन और पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने से, दोनों का दर्शन करने पर एक ज्योतिर्लिंग का फल मिल जाता है। बोल शंकर भगवान की जय। और ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य पशुपतिनाथ में भोले बाबा के दर्शन कर लेता है तो उसका अगला जन्म पशु का नहीं होता है, उसकी पशु योनि छूट जाती है। लेकिन कलयुग के मनुष्यों को छूट नहीं सकती। दर्शन करने के बाद भी तो वहां पर विशेष बात क्या देखी, क्यों नहीं छूट सकती? कि जब वहां दर्शन करने जाओ तो सबसे पहले भोले बाबा के दर्शन होने चाहिए। और वहां पर नंदीकेश्वर भी विराजमान है। और नंदीकेश्वर कितने बड़े हैं, यहाँ से लेकर वहां तक के नंदीकेश्वर, और बड़े तो बड़े ऊंचे भी हैं। और सबसे पहले हमारे दर्शन किसके होते हैं? नंदीकेश्वर के हैं। तो नंदीकेश्वर के दर्शन करोगे तो पशु योनि नहीं छूटेगी। इसलिए सबसे पहले भोले बाबा के दर्शन करने चाहिए। अब कैसे होंगे? आप पूजा का सामान सामग्री लेके जाओ और आपको दिखाई तो देंगे, देखो मती, हाँ नीचे निगाह करके नमः शिवाय राम राम राम, नीचे देख शंकर जी का ध्यान करती हो जाओ। ऐसा नहीं कि आंख बंद कर लो, कौन से टकरा जा, ऐसा नहीं जाना, गिर जाओ, सीढ़ियां भी होती हैं, ऐसा नहीं करना है। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर जी का ध्यान करके और भोले बाबा का सबसे पहले जो भोले बाबा का दर्शन करते हैं उनकी पशु योनि छूट जाती है। बोली केदारेश्वर महादेव की